ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, प्रभु भक्ति साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान व धूमधाम से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने आते हैं तथा अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इस साल सावन माह का आरंभ 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। दोस्तों, सावन माह में सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। सावन माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा के बारे में, जिसे सुनने व पढ़ने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकार था, जिसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। केवल वह और उसकी पत्नी इस बात से दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वे हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। साहूकार की पूजा से खुश होकर माता पार्वती ने एक दिन भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया, परंतु भोलेनाथ ने कहा कि इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने को तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि इनके जो भी संतान होगी वह अल्पायु होगी। भोलेनाथ के वरदान से साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार को पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में वह जहाँ भी रुकें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और यज्ञ करें। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर में राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह काना था और राजा को इस बात का पता नहीं था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी से राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया था। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह काना है। राजकुमारी ने यह बात जानकर काने राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तथा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। इसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब शिवजी ने मृतक बच्चे को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गईं। तब वह दोबारा हठ लेकर बैठ गए कि शिवजी साहूकार के बेटे को पुनः जीवित कर दीजिए। देवी पार्वती के बार बार ऐसा कहने पर शिवजी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जिंदा कर दिया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह रुका जहां पर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया था। तब राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान कर और खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। जब साहूकार को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला न समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव आकर बोले कि मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही यह फल दिया है और तुम्हारे बेटे को दीर्घायु प्रदान की है। इस प्रकार मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से हर इच्छा पूरी होती है। भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए भगवान शिव की जय। हर 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 महादेव। ओंकार। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव।